गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का क्लास 9th के हिंदी में स्वागत है। आज हम अपने विषय हिंदी में काव्य खंड पुस्तक स्पर्श पे चर्चा करेंगे। स्पर्श के काव्य खंड में पाठ 3 सियाराम शरण गुप्त जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है एक फूल की चाह पर हम पिछले दिनों चर्चा कर रहे थे। तो आइए हम सभी लोग सियाराम शरण गुप्त जी की रचना एक फूल की चाह के काव्यांश 8 पे चर्चा करें। काव्यांश 8 के कुछ भागों पर हमने पिछले दिनों चर्चा किया। आइए आगे चलते हैं, जहाँ पर सुखिया के पिता मंदिर में माता की आरती आदि को सुन करके अपनी पुत्री को जीवन दान देने के लिए, जीवित करने के लिए अत्यधिक प्रयास किया, किंतु उनका यह सारा प्रयास विफल रहा। महामारी जैसी गंभीर बीमारी ने सुखिया को ग्रस लिया। ज्वर से वह पीड़ित हो गई और इस पीड़ा के कारण से उसके पिता की चिंताएं बढ़ती गई। अंत में पिता पुत्री के एक वचन को सुनने के लिए लालायित रहा। सुखिया के पिता सुखिया की दशा, उसके शरीर की निश्चेतना को देख करके निरंतर सोचते रहे कि किसी भी प्रकार से मेरी पुत्री एक बार फिर से पुनः बोल दे, किंतु ऐसा हुआ नहीं। सुखिया को जिस बीमारी ने ग्रस लिया उससे उसके शरीर के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अंग शिथिल होने लगे। इस शिथिलता के कारण उसकी चेतना धीरे धीरे समाप्त होने लगी। पिता को महसूस हुआ कि पुत्री जब मुझसे बात करती थी तो निरंतर मुझसे माता दुर्गा के मंदिर के पुष्प की एक प्रसाद को पाने की इच्छा करती थी। तो किसी भी प्रकार से माता के प्रसाद को लाया जाए। मंदिर में पहुंच करके सुखिया के पिता ने अपने कुल और धर्म से निम्न समझते हुए भी अच्छे स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके वहाँ पहुँचा और मंदिर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ा। तो आइए देखते हैं बचे हुए भाग में। वहाँ पर माँ दुर्गा की आरती चल रही थी। पतित पावनी माँ दुर्गा तेरी जय हो। जाने किस बात को लेकर के भूल गया मेरे दीप फूल को लेकर पुजारी ने मुझे दिया। अंतिम पंक्तियों में चलते हैं। पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं, पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। इच्छा करता है कि माता के द्वारा चढ़ाए जाने वाले प्रसाद रूपी पुष्प को मैं जाकर के अपनी पुत्री सुखिया को दे दूं। कवि कहते हैं जब सुखिया के पिता ने सुखिया के पिता ने फल फूल और अन्य पूजन सामग्री मंदिर के
मंदिर के पुजारी को, मंदिर के पुजारी को दिया। तो मंदिर के पुजारी ने मंदिर के पुजारी ने वापस पुण्य में चढ़ावा हुआ पुष्प चढ़ावा और पुष्प लाकर दिया। चढ़ावा और पुष्प को प्राप्त करके सुखिया का पिता बड़ा ही प्रसन्न हुआ। इस प्रसन्नता से वह फल आदि लेना ही भूल गया। तो आगे देखते हैं। लाकर दिया पर सुखिया का पिता पुण्य रूपी पुष्प को प्राप्त करके इतना प्रसन्न हुआ कि वह सब कुछ भूल कर तुरंत ही अपनी पुत्री को सुखिया को फूल देने के लिए चलना चाहा। पुष्प देने के लिए आगे बढ़ा। क्योंकि जितनी जल्दी सुखिया को माता का पुष्प रूपी प्रसाद प्राप्त हो जाएगा।
हो जाएगा उसके प्राण, उसके प्राण उतने ही जल्दी बच जाएंगे। उतने ही जल्दी बच जाएंगे। किंतु ऐसा हुआ नहीं। आगे क्या हुआ, तो आइए चलते हैं अगली काव्यांश की ओर। काव्य पंक्तियों में इतना राइट करिए, हो गया। उसके बाद चलते हैं अगली काव्यांश की ओर। काव्यांश 9 की ओर चलते हैं। सिंह पौर तक, कहते हैं आगे पंक्ति काव्यांश के 9 में, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि जैसे यह अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जाए। आगे कविता में फिर कवि ने कहा, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया। आगे क्या हुआ, सहसा अचानक ही यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त रूप है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। तो आइए देखते हैं मानुषों के जैसा, मानुषों के जैसा। तो पंक्ति के कुछ शब्दार्थ पे पहले चर्चा कर लेते हैं। शब्द अर्थ पे चर्चा करते हैं। पहली पंक्ति में कहते हैं, सिंह पौर तक भी आंगन से, आंगन से सिंह पौर, सिंह मीन्स शेर, पौर तो क्या हो जाएगा, सिंह पौर माने जहां पर मां दुर्गा का सिंह होता है। तो ये देखते हैं, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया। तो कह सकते हैं कि मंदिर का मुख्य द्वार, मंदिर का मुख्य द्वार। सहसा, सहसा मीन्स अचानक, सहसा का मतलब अचानक, अचानक ही कोई घटना हुई। क्या हुआ, तो सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया। सुखिया का पिता कहता है
नहीं पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। अछूत, अछूत क्या हो जाएगा? जिसे छूना मना हो, जिसे छूना मना हो। यह अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जाए। बना धूर्त यह कैसा, बना धूर्त यह कैसा। धूर्त, धूर्त मीन्स बनावटी, बनावटी, या कह सकते हैं कि असभ्य कह लें, या कह सकते हैं कि बनावटी या छल करने वाला, छल करने वाला माने जो लोगों से धोखा करता है, छल करता है, उसे धूर्त कहा जाता है। अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जाए। बना धूर्त यह कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए है। स्वच्छ परिधान, तो स्वच्छ परिधान, स्वच्छ आप जानते हैं, साफ। परिधान मीन्स वस्त्र या कपड़ा, वस्त्र या कपड़ा। आगे फिर क्या कहते हैं? स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। भले, भले मीन्स श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। और मानुष मीन्स आदमी या मनुष्य। भले मानुष माने अच्छे व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, मनुष्य। भले मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्यों के समान जो आचरण करता है, किंतु अंदर से जो छली है, जो धूर्त है, ऐसे। तो आइए देखते हैं, फिर हम चलते हैं काव्य की पंक्तियों की पहली कविता में। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया। आगे कवि कहते हैं कि सिंह पौर तक, सुखिया का पिता कहता है कि जब मैं प्रसाद को लेकर के वापस अपने घर को चलने के लिए तैयार हुआ, मेरे अंदर बड़ी ही प्रसन्नता रही, बड़ा ही आनंद रहा कि आज मैं अपनी पुत्री सुखिया को उसके द्वारा मांगा जाने वाला पुष्प ला करके दे दूंगा। इसी इच्छा से जब मैं पुष्प को लेकर के वहाँ से चलने के लिए तैयार हुआ, तभी मुझे एक घटना सुनाई पड़ी। मंदिर से बाहर मुख्य द्वार पर मैं पहुँचने ही वाला था। शायद अभी मंदिर के बीच भाग आंगन में ही था मैं, तभी कुछ लोगों की आवाज़ें मुझे सुनाई पड़ी। क्या? सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया। आगे देखते हैं, ये हो गया। चलिए, सिंह पौर तक। सुखिया का पिता अभी मंदिर के आंगन से निकलकर मुख्य द्वार तक पहुंच भी न पाया था। तभी
मंदिर के पुजारियों के द्वारा मंदिर के पुजारियों आदि के द्वारा मुझे आवाजें सुनाई पड़ी। कि पकड़ो, दौड़ो, वह भाग न जाए। सुखिया का पिता ज्यों ही पुष्प को लेकर के आगे बढ़ा, मंदिर के किसी पुजारी ने चिल्लाया, अरे पकड़ो पकड़ो, दौड़ो दौड़ो, कहीं भाग न जाए, कहीं भाग न जाए। पकड़ो, दौड़ो, कहीं भाग न जाए। यह धूर्त मनुष्य सिंह पौरतर मैं आंगन से नहीं पहुंचने पाया, सहसा सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। कवि ने बताया कि सुखिया का पिता जो ही वहां से निकलने के लिए तैयार हुआ, मंदिर के प्रांगण के केवल आंगन से पार होकर के मुख्य द्वार पर पहुंचने ही वाला था, तभी मंदिर के पुजारी और कुछ अन्य लोगों उसे पहचान कर चिल्लाने लगे, देखो यह अछूत निम्न जाति वाला व्यक्ति कैसे अंदर आया। पकड़ो दौड़ो, पकड़ो दौड़ो, कहीं भाग न जाए। यह धूर्त मनुष्य जो स्वच्छ एवं साफ वस्त्रों को पहनकर माता के भले मानुषों के जैसा वस्त्रों को पहनकर श्रेष्ठ जाति वाले मनुष्यों के समान बना हुआ है। मनुष्यों के समान बना हुआ है। वास्तव में यह एक धूर्त है, जो निम्न जाति का है, जाति का है, जिसे मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है।
अर्थात इसे मंदिर प्रांगण के किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छूने का अधिकार नहीं है। अतः इस अछूत व्यक्ति को पकड़ो और बंदी बना लो। कहने का तात्पर्य कि इस अछूत व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं, इसे जल्द ही पकड़ो। इसने स्वच्छ वस्त्रों को पहन करके मंदिर को अछूत कर दिया। हर प्रकार से इसकी स्वच्छता, इसकी निर्मलता समाप्त हो गई। पकड़ो, इसे बंदी बनाओ। इस प्रकार सुखिया के पिता को मंदिर से निष्कासित कर दिया जाता है। उसे कुछ लोग दौड़ करके पकड़ते हैं और उसे बंदी बनाने का प्रयास करते हैं। आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों को। कल हम आगे काव्यांश 9 के बचे हुए भाग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।